बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, सहाफ़त एक बड़ा वसी शोबा है। आप इसमें जितना मर्ज़ी अरसा गुजार लें, आप स्टूडेंट ही रहते हैं। रोज़ाना आप सीखते हैं और इसके साथ साथ आप लोगों को और ख़ास तौर पर जो नए आने वाले लोग हैं इस फील्ड में, उनको सिखाते भी हैं। इसमें ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप कब से साफ़ी हैं, बल्कि सबसे अहम बात ये है कि आपने काम क्या किया है, आपका पाला किन लोगों के साथ पड़ा है, कौन सी स्टोरी आपने की है, कौन सी तहकीकाती वो सहाफ़त की है और उसके नतीजे में जो आपका काम है वो किस अंदाज़ का है। ये बहुत अहम शोबा है और ये बहुत अहम काम है। अब बहुत से खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको बड़ी अच्छी स्टोरियाँ मिल भी जाती हैं और जो ऐसे भी लोग हैं कि जो उस पर काम करके उन स्टोरियों तक पहुंचते हैं और फिर हक़ाइक़ अवाम के सामने रखते हैं। इन्हीं में एक बड़ा नाम, तहकीकाती सहाफ़त का एक बड़ा नाम उमर चीमा है। उमर चीमा साहब का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक 2 रोज़ा जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है उसका एहतमाम जो एक NGO है SPDI और दीप, उन्होंने चकवाल में किया और इसमें मुख्तलिफ जो इदारों से वाबस्ता सहाफ़ी हैं उनको मदऊ किया गया। इसके साथ साथ एक और अहम शख्सियत जिनका नाम ज़ाहिद अब्दुल्ला है, वो भी मौजूद थी। साबिक़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहे हैं। बज़ाहिर जो बिनाई है उससे महरूम है, लेकिन हम आँख वालों से वो बहुत अच्छा देखते हैं, हम सोच वालों से वो बहुत अच्छा सोचते हैं और हम बोलने वालों से वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तमाम ख़ुसूसियात उनमें मौजूद थी। तो ये दोनों जो शख्सियात हैं उन्होंने अपने मुशाहदात, अपने तजर्बात वो ज़िला चकवाल के सहाफ़ियों के साथ शेयर किए। 2-3 टॉपिक थे। एक तो RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से सहाफ़ियों को बताना था कि वो किस तरह इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, किस तरह वो बेहतरीन स्टोरियाँ बना सकते हैं, बेहतरीन जो ख़बरें हैं वो बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हक़ाइक़ तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो RTI बहुत मुआवनत करता है। 2 किस्म के एक्ट मौजूद हैं, फेडरल 2017 का एक्ट है और साथ साथ अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ 2013 का जो एक्ट है उसके तहत आप किसी भी महकमे में वो दरख्वास्त दे सकते हैं और किसी ख़ास मामले के हवाले से वो मालूमात ले सकते हैं। तो गो सारे लोग आसानी के साथ मालूमात नहीं देते, मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहाँ कहीं दूर ही से ही मंजिल ज़रूर मौजूद होती है। तो मैं ट्रेनिंग का ज़िक्र कर रहा था, सबसे पहले ज़ाहिद अब्दुल्ला साहब का ज़िक्र करते हैं। उन्होंने बड़े अहम नुकात बताए, बिलख़ुसूस जो हमारे स्पेशल पर्सन हैं उनको लेकर उन्होंने वजह तौर पर कहा कि माज़ूर वो लोग नहीं हैं, बल्कि माज़ूर वो माशरा और रियासतें होती हैं जो उनकी सहूलत के लिए काम नहीं करते। और इस सिलसिले में उन्होंने बड़ी मिसालें दी। उनका ये कहना था कि अगर एक जिसकी टांगें सही सलामत है और वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ सकता है, लेकिन दूसरा जिसकी टांगें मौजूद नहीं है, अगर आपने उसके लिए इंतज़ाम कर दिया है, रियासत ने उसके लिए ये इंतज़ाम कर दिया है किसी तरह का भी कि वो ऊपर पहुंच सकता है, फिर दोनों इक्वल हो जाते हैं। दोनों किस तरह आए, कोई टांगों से आया या किसी खसूसी ज़रिए से आया, ये मैटर नहीं करता। असल बात ये है कि दोनों जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुँच गए। बहुत अहम नुक्ता, बड़ी अहम बात कि इसका मतलब ये है कि माज़ूर लोग नहीं होते, माशरा होता है, हमारी सोच होती है, हमारी रियासतें होती हैं जो इस हवाले से काम नहीं करती। काम की बात याद आई तो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन यूनिट कायम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर पंजाब की अगर मैं बात करूं। लेकिन इस पर काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, कहीं तो हुआ नहीं, अगर कहीं हुआ भी है तो बस आप समझ लें कि उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही और यही मसाइल की जड़ भी है। तो सब लोगों को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पर जिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ सहाफ़ी मौजूद हैं उनको ज़रूर ये आवाज़ उठानी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि आप ख़बर के पीछे भागें, कभी कभी अच्छे काम के पीछे भी, अच्छे काम को लेकर भी भागना चाहिए और ये उन्हीं में से एक काम है। ज़ाहिद अब्दुल्ला साहब ने और बहुत सारी कहानियाँ बताईं और बहुत सारे हक़ाइक़ से आगाह किया, तो बड़ा अच्छा वक्त
गुजरा। साथ साथ जैसा मैं जिक्र कर रहा हूँ उमर चीमा साहब का, उमर चीमा साहब ने बड़ी टॉप की स्टोरियाँ की हैं। पानामा किसको याद नहीं है, अरकान असम्बली के हवाले से जो टैक्स के वो देते थे उस पर स्टोरी, दीगर और बहुत कुछ उनके क्रेडिट पर है। लेकिन उन्होंने वो जो तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं, वो सहाफ़ियों के साथ इसलिए शेयर किए ताकि हर आदमी अपनी सहाफ़त को बेहतर बना सके, ख़तरात को कम से कम रखते हुए इस प्रोफेशन में आगे बढ़ा जा सके। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक तो आरटीआई के हवाले से वो सारी चीज़ें बताई कि किस किस्म की एप्लीकेशन होनी चाहिए, कहाँ से आगाज़ हो, सब्जेक्ट क्या हो, फिर सवालात किस किस्म के हों, उनमें कितनी क्लैरिटी हो, ये एक एक चीज़ समझाई गई, बल्कि साथ साथ एक्सरसाइज भी करवाई गई और ग्रुप बनाकर ये ग्रुप डिस्कशन भी रही और प्रैक्टिकली भी इन चीज़ों को सामने लाया गया। तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इसके साथ साथ उमर चीमा साहब ने एक और बड़े अहम नुक्ते पर बात की और वो है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ उनका कहना था कि जब से इंसान वजूद में आया तो साथ ही फेक न्यूज़ भी आ गई, और उन्होंने बहुत से हवाले भी दिए, बहुत से इनकलाबात का जिक्र किया कि वो इनकलाब भी फेक न्यूज़ की वजह से आ गए। तो सारी फेक न्यूज़ बुरी नहीं होती, अच्छी भी होती है, लेकिन असल चीज़ ये है कि इससे फितना फसाद नहीं फैलना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी सहाफ़ी के पास कोई भी न्यूज़ पहुँचे तो वो उसे पहली नज़र में शक की निगाह से देखे, उस शक को दूर करने के लिए तहकीक करे, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते करे, मुख्तलिफ लोगों से बात करे और फिर नताइज तक पहुँचे। और नताइज तक पहुँचने के लिए उसे हक़ाइक़ का सहारा लेना है, ना कि वो खुद क्या सोचता है, उसकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं, वो किसके साथ वो कंफर्टेबल है, ये नहीं सोचना, बल्कि आपने हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए अपनी भी नफ़ी करनी है, अपनी मुखालफत करनी है, अपनी सोच की मुखालफत करनी है और फिर हक़ाइक़ तक पहुँचना है। ये लंबा सफ़र नहीं है। अगर आप नेक नीति के साथ करेंगे तो फेक न्यूज़ को बिल्कुल आप वो अलग कर सकते हैं। और इस सिलसिले में रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, सबसे पहले मुशाहिदा होता है, आपके पास कोई ख़बर आती है तो आप उसका जायज़ा लेते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ऐसा मुमकिन है या नहीं। ये तो एक पहला मरला है। दूसरा, उस ख़बर के साथ जुड़े लोगों से आप बात करते हैं, उनकी बातों से आपको पता चल जाता है कि आया मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में कि जहां अच्छी बहुत सी बातें हैं, वहीं ये फेक न्यूज़ का सैलाब ये भी उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा हो गया है। कुछ लोग दानिस्ता तौर पर फेक न्यूज़ को फैलाते हैं और कुछ आप कह लें कि उनको इल्म ही नहीं होता कि ये वाकई ही फेक न्यूज़ है। वो तो सवाब हासिल करने के चक्करों में या अपनी सियासी जमात को सपोर्ट देने के चक्करों में उसको फैला देते हैं। लेकिन ज़रूरत समर की है, जब भी आप चीज़ों को के साथ इस किस्म का कोई ट्विस्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आया ये सही चीज़ आप आगे फैला रहे हैं या ये वो फेक न्यूज़ है कि जो लोग चाहते हैं कि आपके ज़रिए आगे आए, तो आपको आलाकार नहीं बनना चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त ये 2 रोज़ा जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है ये रही। 2-3 इश्यूज़ को सिलेक्ट किया गया और इसको फिर खूब एड्रेस किया गया। उसके हवाले से डिस्कशन का मामला भी रहा, साफ़ियों ने सवालात भी किए, उनके जवाब भी सामने आए और इस सारे जो एक 2 रोज़ा वर्कशॉप थी उसका लुब्बे लबाब यही था कि सहाफ़त में आपने किसी के साथ पर्सनल नहीं होना। खबर बस आपने दे दी, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। आप उस शख्स को अदालतों में लेकर जाएं, आप उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दें, आप उसके साथ उसके पीछे पड़ जाएं, ये सहाफ़ी का काम नहीं है। सहाफ़ी का काम बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ शुरू होता है ख़बर से, ख़बर मुकम्मल, काम ख़त्म। वो कहते हैं ना कि बंदा ख़त्म काम ख़त्म, फिल्म का एक डायलॉग है। तो यहाँ सहाफ़त के हवाले से बिल्कुल ऐसी ही बात है कि ख़बर ख़त्म और सहाफ़ी का काम ख़त्म। उस पर जो इदारे हैं वो क्या एक्शन लेते हैं नहीं लेते, इदारे जाने वो जाने। तो ये बहुत ही अहम बात थी। और इसके साथ साथ उमर चीमा साहब ने ख़तरात के हवाले से भी बात की कि ख़तरात को कभी दावत ना दें, कभी आप माचो मैन बनने की कोशिश ना करें, हीरो बनकर आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह ख़तरे में ना डालें। और ये वो बात बंदा कर रहा है जो ख़ुद किडनैप हुआ 2010 में भी और काफ़ी सोबतें बर्दाश्त की। तो वो अपना जो उन पर बीती है उसके बाद वो और लोगों को बता रहे हैं
کہ اس راستے پر اگر چلنا ہے تو اس سے بچاؤ کس طرح کرنا ہے یہ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہی سارے سلسلے ہیں. تو اچھی ٹریننگ ورکشاپ رہی. شکریہ ادا کرتے ہیں عمر چیمہ صاحب کا, زاہد عبداللہ صاحب کا, کہ جو آئے اور انہوں نے یہاں ضلع چکوال کے صحافیوں کو بہت کچھ بتایا. امید کرتے ہیں کہ سی پی ڈی آئی کے پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. اچھا سلسلہ ہے اور اس کو جاری رہنا بھی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.